बात करते हैं फांसी देने की परंपरा भारत में कब से कैसे चालू की गई थी। आप देखे होंगे भारत में फांसी देने की परंपरा प्राचीन परंपरा बन चुकी है। ब्रिटिश ने इसे लागू किया था, लेकिन भारत में फांसी देने की परंपरा क्यों थी, किस कारण पे थी। आज़ादी में कई सारे व्यक्ति जब अपना आवाज़ उठाते थे तो उन्हें फांसी दे दिया जाता था। और भारत में पहला जो फांसी देने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके खुदीराम बोस, जिसे कम उम्र में फांसी दिया गया था। और खुदीराम बोस कम उम्र में हाथ में भागवत गीता लिए हुए अपने शरीर को त्याग दिए थे, उन्हें फांसी दे दिया गया था काकोरी कांड में। फिर बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कई सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें फांसी दिया गया था। और भारत में फांसी देने की परंपरा एक अवधारणा बन चुका है। मैं आपको बता दूं, फांसी देने की परंपरा, जल्लाद जो है फांसी देता है तो उसे कान में कुछ बातें कहता है जो आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल पर बने रहें। बात करते हैं फांसी देने की परंपरा है क्या चीज़। तो फांसी देने की परंपरा जो है मानवताओं में अनैतिक भावना बन चुका है। जब लोग जातिवाद को लेकर के या देश में हिंसात्मक भावना को लेकर के फांसी नहीं दिया जाता है। फांसी 4-5 कारणों से जाता है। पहला आप याद रखिएगा, रॉबरी यानी लूटे, जो बड़ी साजिश में लूटते हैं, बैंक लूटते हैं, या फिर आप जब किसी के साथ बलात्कार करते हैं, या किसी के साथ आप किसी का जीवन का आध्यात्मिक शोषण करते हैं, या रेपिस्ट के मामले में आपने देखा होगा बलात्कार, लड़कियों की कम उम्र में शोषण करना। तो इन चीज़ों में या देश के प्रति विद्रोह पाया जाता है। अगर आप देशद्रोही होते तो आपको फांसी दिया जाता है। आप किसी प्रकार की कोई साजिश रखते तो आपको फांसी दिया जाता है। फांसी देने का परंपरा भारत में एक अवधारणा बन चुका है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह से भारत में कई प्रकार के फांसी दी जाती है। और भारत में फांसी देने का जो अवधारणा होता है वो सुबह के टाइम ही चुना जाता है। आपको मैं बता दूं, सुबह के टाइम में 4 बजे जो होता है हमारा बॉडी विराम अवस्था में होता है, हम किसी प्रकार के चिंतन नहीं रहते हैं। फांसी देने से पहले व्यक्तियों को चेकअप किया जाता है, बॉडी के किसी प्रकार का कोई जो है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी व्यक्ति अगर मरता है तो उसे स्वस्थ मरना होगा, ताकि किसी प्रकार की सरकार पे अवैध प्रशासनिक शोषण ना हो, उसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। दूसरा, व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है तो सुबह 4 बजे के आसपास में फांसी दिया जाता है, जिससे कि ईश्वर का नाम जपने का टाइम होता है, शांत वातावरण होता है, ईश्वर के प्रति जो होता है वो सकारात्मक सोच होता है। और ये जल्लाद उसे फांसी देते समय कहता है कि मुझे मेरे दोस्त माफ़ करना, मैं अपने सरकार के प्रति गुलाम हूँ, मैं अपने देश के प्रति गुलाम हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरा मालिक के प्रति मैं गुलाम हूँ। इस तरह के वर्ड वो कान में कह करके और जल्लाद जो है वो हैंडल खींच देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। फांसी देने से लटकने के कुछ उपरांत बाद शरीर का, बॉडी का तापमान चेक किया जाता है कि व्यक्ति जिंदा है या मर गया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो एक और चांस है, अगर व्यक्ति एक बार फांसी दिया, वहाँ से वो रस्सी टूट गया तो व्यक्ति को सरकार फांसी माफ़ कर देता है। मैं आपको बता दूं ये चीज़ नियम है। इसलिए सरकार जो है फांसी देने से पहले कई बार व्यक्ति की पता लगाया जाता है कि कहीं रस्सी टूट तो नहीं गया। अगर आप फांसी पर लटक गए और रस्सी टूट गया, तो अगर आप फांसी पर लटके हुए और रस्सी टूट गया बाई चांस, तो आपका जो है वो माफ़ हो जाएगा, आपकी सारी फांसी की जो सज़ा है वो माफ़ हो जाएगी। फांसी देने के कुछ और कई कारण होते हैं जो व्यक्ति के लिए होता है, देश के विद्रोह के लिए होता है, आतंकवाद के लिए होता है। आपने देखा होगा 26/11 में आपने कई सारे लोगों को फांसी दिया गया था जो आतंकी थे। उसमें से एक था अजमल कसाब, जिसने 26/11 में मुंबई के ताज हमले में अटैक के मामले में उसे पेश किया गया था, उसे फांसी दी गई थी। तो ऐसे कई सारे आतंकवादियों को जब फांसी दी जाती है तो सुबह 4 बजे ही दिया जाता है, क्योंकि जो 4 बजे का जो सुबह का वातावरण है वो शांत वातावरण है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो है वो नेगेटिव थॉट्स हमारे किसी के प्रति रहता नहीं है। इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी 4 बजे के आसपास में फांसी दिया गया था। और हमारे जितने भी फांसी देते हैं जल्लाद या कोई सरकार देता है फांसी, वो अवरुद्ध व्यवस्थाओं को, पहले तो लोग सही लोगों को फांसी दिया जाता था, लेकिन अब जो फांसी दिया जाता है वो ठीक और सही लोगों को दिया जाता है। क्योंकि अब जो है जो गलत किया उसी को फांसी मिलेगा, ना कि सही लोगों को। जो गलत कर लेते हैं, जो गलत किसी के साथ करते हैं, आध्यात्मिक शोषण, यौन शोषण, बलात्कार, उन्हीं को फांसी दी जाती है। थैंक यू, जय जवान।